पिछले एपिसोड में यूहा अपने मदर के ग्रेव के पास में गया हुआ था, जहां वो कहने लगता है कि मॉम मैं आपसे मिलने के लिए आया हुआ हूं। और फिर हम देखते हैं कि वो इनके सामने घुटने टेक कर इनको रिस्पेक्ट देता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मॉम आप इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं उस आदमी को प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपका बेटा उससे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आखिरकार वो जो कुछ भी कर सकता है मैं भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से इसे हासिल करूंगा और फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक मैंशन में जाकर मैं बिल्कुल सही तरीके से जस्टिस को दिलाऊंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे उस आदमी से 10 गुना या फिर 100 गुना ज्यादा ताकतवर होना है, क्योंकि केवल उसी के बाद मैं अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकता और फिर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 6 रिजर्व आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाला था और इसीलिए इसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं। इसके बाद इसमें से कुछ लोग गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि सनमून ने पार वालों ने हमें काफी टाइम के लिए वेट कराया, क्योंकि हम तो बहुत पहले बैटल फील्ड में जाना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी मिलिट्री के लिए साइन अप करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर कि यूहा भी इसके लिए आया हुआ था। वहीं उधर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक रखे हुए थे जिनको उठाकर अपना टेस्ट देना था। वहीं उधर एग्जामिनर कहने लगता है कि इस बार तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि एक एक करके टेस्ट लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी का आईडी चेक करने लगते हैं और इस तरह से इनको स्टोन ब्लॉक को उठाने के लिए भेजने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा भी इसके लिए आ गया था, जहाँ पर कि उसने अपना नाम तेंगदोंग बताया होता है। तभी एग्जामिनर कहने लगता है कि अब यहाँ पर केवल भारी वाला ब्लॉक बचा हुआ है, इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या तुम इसे उठा लोगे या फिर तुम अगले बैच के लिए आओगे। मगर हम देखते हैं कि यूहा इसे उठाने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही भारी है और इसीलिए हाल ही में कोई इसे नहीं उठा पाया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इसके लिए चला गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टेस्ट भी शुरू हो गया था और इसीलिए सभी एक एक करके अपने ब्लॉक को उठाने लगते हैं। जिसके बाद आखिरकार यूहा की बारी आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सबसे भारी वाले ब्लॉक को बहुत ही आसानी से उठा लिया था और इसीलिए सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जिसने अपने ब्लॉक को उठा लिया था वे इसमें पास हो गए थे और अब इसीलिए इनको ब्लॉक के वजन के हिसाब से इनको क्लास दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहा ने इसमें फर्स्ट क्लास वाले रैंक को हासिल कर लिया था, जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान होते हैं। मगर तभी यूहा कहने लगता है कि स्टोन ब्लॉक तो बहुत ही हल्का है, जिसका वजह से मेरा ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो ब्लॉक चकनाचूर हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी एक साथ में इकट्ठा हो गए थे। तभी कमांडर जुआंग इनको अपने बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि मैं 6 रिजर्व आर्मी को लीड करने वाला हूँ और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि तुम सभी 3 महीने तक मेरे कमांड में रहने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि असल में मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके वजह से अगर इन 3 महीनों में कोई भी अनक्वालिफाई हो गया तो फिर वो तुरंत अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। वहीं उधर यूहा कहना लगता है कि मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं लूंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप करके मिलिट्री मेरिट को हासिल करूंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कमांडर भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा था और वो इसके ताकत को देख काफी खुश होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी काफी थक गए थे और इसीलिए वे आराम करना शुरू कर देते हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहा अभी भी अपने ट्रेनिंग में लगा हुआ था, जिसे देख कमांडर कहने लगता है कि यह लड़का तो सच में बहुत ही शानदार है और मैंने इसके बारे में इतना उम्मीद नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है और जब वे सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो वो यूहा को आगे आने के लिए कहता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम्हारे फर्स्ट डे का ट्रेनिंग काफी एक्सीलेंट है, जिसके वजह से मैं तुम्हें डॉर्मिटरी नंबर 1 का इंचार्ज अपॉइंट करता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब इसे देख सभी बात करने लगता है कि अगर उसके पास में थोड़ा सा ताकत है तो क्या हुआ। जबकि वही उधर हम देखते हैं कि यूहा फिर से अपने मॉम को याद करने लगा था और कहने लगता है कि मॉम आप मुझे देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने ताकत को प्रूव जरूर करूंगा और मैं दिखा दूंगा कि मैं उस आदमी से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गया था और इसीलिए थके होने की वजह से सभी अपने अपने बेड पर आराम कर रहे थे। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि यूहा भी यहाँ पर आ गया था, जो इनसे कहने लगता है कि हम सभी आज ही कैंप में आए हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हम सभी साथी हैं, इसीलिए तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि कोई भी सपोर्ट सोल्जर बनने के लिए नहीं आया है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम कॉम्बैट सोल्जर बनना चाहते हो तो फिर इसके लिए हमें बाकी कैंप से भी अच्छा करना होगा। इसके बाद वो इनसे कहता है कि एकता सबसे जरूरी चीज है, इसीलिए अब से हम एक साथ में एडवांस होंगे और रिट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर हमने सच में ऐसा कर दिया तो फिर इस तरह से हम बैटल फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि राजवन तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं इसके लिए सपोर्ट करता हूँ। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का इसकी बात मानने वाला नहीं होता
और कहने लगता है कि क्या तुम खुद को लीडर समझ रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे सबक सिखाने के लिए भी इसका सामने आ गया था और कहने लगता है कि हमें ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर हम देखते हैं कि वो युहाओ को हिला भी नहीं पाता और अब इसीलिए वो बहाना करता है कि हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि युहाओ इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इसे रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से में युहाओ पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से युहाओ ने उसे केवल एक ही झटके में नीचे पटक दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद युहाओ इनसे कहने लगता है कि मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ, इसीलिए मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो कोई सजेशन नहीं था बल्कि असल में वो एक ऑर्डर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगता है कि हाँ हम इसके लिए रेडी हैं। तब इस पर युहाओ इनसे कहता है कि लाइट बंद करके सोने जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का भी अब काफी डर गया था और अब इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सभी अलार्म बजने पर जगते हैं, लेकिन तभी इनको पता चलता है कि इनका लीडर युहाओ पहले से यहाँ से चला गया है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी भी जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि आज एक और लड़का भी आया हुआ था, जिसे देख युहाओ कहने लगता है कि इसके अंदर तो सोल पावर की फ्लक्चुएशन है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सोल मास्टर इतने ज्यादा शुरुआत से स्टार्ट करना चाहता हो। तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी लड़के भी भागते हुए यहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि कमांडर इन पर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम 3 मिनट लेट हो गए हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इनको पनिश कर दिया था और कहता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग डबल होगी। जिसके बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए मान जाते हैं और अब इस तरह से वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टाइम जैसे जैसे गुजरने लगता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर नीचे गिरने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था, जिसका वजह से उस नए लड़के का दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि युहाओ इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था। मगर तभी हमें पता चलता है कि वो असल में कोई फीमेल कमांडर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका ट्रेनिंग रोक दिया गया था और फिर वे सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद इनको बताया जाता है कि यह 7th डिवीजन की 3rd बटालियन कमांडर सुयून है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि उस नए लड़के का चेहरा पूरा लाल हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद इनसे बताया जाता है कि अगर तुम सभी टेस्ट में पास हो गए तो फिर उसके बाद तुम कमांडर सुयून के अंडर में एक सोल्जर बन जाओगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुयून भी इसके बारे में पूछने लगती है और कहने लगती है कि नया रिक्रूटमेंट कैसा है। जिसके बाद कमांडर उसे बताता है कि वैसे तो ओवरऑल क्वालिटी एवरेज है, लेकिन इसके बाद भी इसमें से कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयून तुरंत यहाँ से चली जाती है, जबकि वहीं युहाओ इसके बारे में पूरी तरह से समझ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कमांडर युहाओ और नए लड़के को सामने बुलाता है। जिसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि तुम दोनों सच में बहुत ही अच्छा कर रहे हो। इसीलिए हम देखते हैं कि उसने युहाओ को फर्स्ट स्क्वाड का लीडर बना दिया था, जबकि वहीं वो लुओली से कहता है कि तुम इसके डेप्यूटी लीडर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे सभी यहाँ से चले जाते हैं। मगर तभी हमें पता चलता है कि युहाओ शायद लुओली के बारे में जानता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में याद करने की कोशिश करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बचपन के बारे में याद करने लगता है, जहाँ कोई लड़का इससे आकर टकरा गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वही असल में लुओली है और तभी उसके मदर भी उससे खोजते हुए वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली तुरंत उसके पीछे जाकर छुप गया था और कहने लगता है कि मैं बटरफ्लाई को पकड़ने के चक्कर में गलती से उसे टकरा गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके लिए सॉरी भी कहता है, लेकिन इस पर युहाओ उससे कहता है कि कोई बात नहीं। तभी लुओली की मदर कहने लगती है कि तुम तो युहाओ हो ना। जिसके बाद इस पर युहाओ की मदर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद वो इसे कहने लगती है कि मैडम ने कहा था कि तुमने पहले से ड्यूक मेंशन को छोड़ दिया है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो युहाओ के मदर को कुछ देने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्होंने इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया था और कहती है कि अगर मैडम को पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और उसने इनको दे दिया था। फिर वो कहने लगती है, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे बच्चे का नाम युहाओ है, जो कि असल में अब तो ग्रो हो रहा है और इसीलिए इसे न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो सकती। इसके बाद वो लुओली से कहती है कि आगे आओ और इससे ब्रदर बोलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि युहाओ भी इस बात से काफी खुश हो गया था। तभी लुओली की मदर युहाओ से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आती रहूंगी, इसीलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली गई थी और शायद उसके बाद से युहाओ लुओली से कभी भी नहीं मिला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओली रात में भी बाहर प्रैक्टिस कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उससे बात करने के लिए जाता है और कहने लगता है कि चलो मैं गेस करता हूँ कि तुमने मिलिट्री आर्मी को ज्वाइन क्यों किया। और फिर कहने लगता है पहला रीजन हो सकता है कि तुम खुद को व्हाइट टाइगर ड्यूक के सामने साबित करना चाहते हो, या दूसरा रीजन हो सकता है कि शायद एक कमांडर सुयून की वजह से है। जिसके बाद युहाओ से कहने लगता है ऐसा लगता है कि सुयून की सी स्टार रॉयल फैमिली से है और इसीलिए तुम लगातार मिलिट्री मेरिट को हासिल करना चाहते हो ताकि तुम इस तरह से उसके स्टेटस की बराबरी
कर पाओ। तब इसके ऐसी बात सुनकर लुओली उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और क्या तुम उसके फादर के साइड से हो। तब इस पर युहा उससे कहता है कि किसी से लव करने का लुक छुपाया नहीं जा सकता और अब इसीलिए वो इससे कहता है कि चलो तुम अपने डिटर्मिनेशन को प्रूव करो। मगर वहीं हम देखते हैं कि लुओली इसे बिल्कुल हल्के में ले रहा था और फिर कहने लगता है कि जो आदमी कोई सोल मास्टर भी नहीं है क्या वो मुझे चैलेंज करना चाहता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इससे चैलेंज करने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए चला आता है। लेकिन हम देखते हैं कि युहा ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से रोक लिया था जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुओली इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा ने इसका सारा अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहता है कि क्या तुम केवल ऐसे स्किल से मुझसे जीतना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि युहा ने भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था जिसके वजह से वो केवल एक ही अटैक में इंजर्ड हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लुओली ने गुस्से में व्हाइट टाइगर गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युहा भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि लुओली का व्हाइट टाइगर मार्शल सोल तो असल में सोल से भरा हुआ है और इसीलिए इसमें से तो स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर के फ्यूजन का फील आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि लुओली युहा पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि युहा ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। जिसके बाद वो फिर से कई बार इस पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लुओली भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई सोल पावर भी नहीं है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतने पावरफुल हो। तब इस पर युहा उससे कहता है कि मार्शल सोल सब कुछ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था और कहने लगता है कि मैं तो व्हाइट टाइगर ड्यूक का सन हूँ और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक मामूली आदमी से हार जाऊं। मगर व्हाइट टाइगर ड्यूक का नाम सुनते ही युहा इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये क्या है। फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार इसमें कोई बड़ी बात क्या है और क्या तुम हमेशा उसके शैडो में छिप कर रहना चाहते हो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुयुन भी यहाँ पर आ गई थी। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली काफी डर जाता है और फिर वो अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है कि यूनार तुम यहाँ। तब इस पर वो इससे कहने लगती है कि मुझे यूनार बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई क्योंकि मैं तो अब एक आर्मी की कमांडर हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली अब इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता जबकि वहीं हम देखते हैं कि युहा इस बात से मुस्कुरा रहा होता है। तभी सुयुन कहने लगती है कि यहाँ प्राइवेट फाइट पूरी तरह समाना है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को कोई डर नहीं होता इसीलिए वो इसे कहने लगता है कि ये मेरे और लुओली के बीच का प्राइवेट मैटर है और इसीलिए तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। तब इस पर सुयुन उससे कहती है कि मेरी बात ना माने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा ने अचानक से इस पर अपने पावर का यूज करके उसे बेहोश कर दिया था जिसके वजह से हम देखते हैं कि लुओली इस बात से काफी परेशान हो जाता है। इसीलिए वो युहा से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तब इसे देख युहा कहता है कि ये तो मार्शल सोल म्यूटेशन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लुओली अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला आता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि युहा ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहने लगता है कि इसके मार्शल सोल के पास में पावर और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट दोनों है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहा ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लुओली इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से युहा ने उसे बहुत ही आसानी से बेहोश कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सुयुन इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और इससे कहने लगती है कि तुमने लुओली को हर्ट क्यों किया और आखिरकार तुम हो कौन क्योंकि असल में तुम तो इतने ज्यादा ताकतवर हो और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सनून एम्पायर के जासूस हो। तब इस पर युहा से कहता है कि तुम तो इसके बारे में केयर करती हो इसीलिए मेरे पास में भी कोई है जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लुओली अभी भी सुयुन को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था मगर तभी हम देखते हैं कि युहा सुयुन के सामने आ गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।